के बढ़ते मैडम एक मिनट बात पूरा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप को पूरे बिहार में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार विभिन्न विभागों एजेंसियों द्वारा संचालित क्रियाकलापों में रोड मैप के अवयव को शामिल आसन की बात को नकारा जा रहा है महोदय। उक्त अवयव को क्रियान्वयन संबंधी विभागों का माननीय मंत्री जा रहा है। ये आसन का अपमान है महोदय। बढ़ जाइए। महोदय तो आसन का अब अपमान ये है महोदय। प्रश्न आगे बढ़ चुका माननीय। आपके बोलने के बाद भी महोदय अगर सरकार द्वारा अगर इसी तरीके से तो आसन का क्या मान रहे हैं? अध्यक्ष महोदय से मेरा पूरक है ये तो कि ये जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तहत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया अध्यक्ष महोदय, ये निर्णय कब लिया गया और इसमें क्या क्या किया गया और क्या क्या करना था अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन और माननीय मंत्री जब आसन से कहा जाए तो बैठ जाना चाहिए। ठीक है। न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तक। मार्च 2015 में सेडई जापान के हुए तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन के प्रेरणा के अनुभव के आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप उन्होंने कहा कि जांच करवा रहे हैं 30 तक का सूत्रीकरण किया गया है। 28 अप्रैल 2016 को राज्य मंत्री परिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। रोड मैप की मुख्य बातें: आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-2030 के लक्ष्य में रोड मैप के अंतर्गत 2015 से 2030 तक के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं में मानव क्षति मूलाधार बेस लाइन आंकड़ों की तुलना 75% कम करना। वर्ष 30 तक परिवहन संबंधी आपदा रेल, सड़क, रेल और नाव के मूलाधार आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी करना। 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 50% की कमी करना। वर्ष 2030 तक बिहार आपके नेता सब में होने वाली क्षति के मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 50% की कमी करना। लक्ष्यों में प्राप्ति हेतु क्रियाकलापों में अल्पकालीन शॉर्ट टाइम 2015 से 20, मध्यकालीन मीडियम टाइम 2020 से 25 एवं दीर्घकालीन 2025 से 30 अवधि में विभक्त किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार में सभी संबंधित 27 विभागों के लिए सुस्पष्ट कार्य दायित्व निर्धारित किए गए हैं। क्रियाकलापों में 5 अनुगय विभक्त किया गया है: सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित शहर, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवाएं, सुरक्षित आवश्यक आधारभूत संरचनाएं। बजटीय प्रावधान में रोड मैप के निर्माण हेतु विभिन्न विभागों से संबंधित क्रियाकलापों के लिए राशि की आवश्यकता के अनुरूप संबंधित विभाग द्वारा अपने बजट में यथासंभव प्रावधान किया जाएगा। यह संवर्धन एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए राशि की व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा की जाएगी। रोड मैप क्रियान्वयन रोड मैप हेतु आपदा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 22,051 दिनांक 30/5/16 के द्वारा रोड मैप इंफॉर्मेशन सपोर्टेड यूनिट RISU का गठन किया गया। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तकनीकी सहयोग दिया जाता है। राज्य स्तर पर सभी संबंधित विभागों आपदा प्रबंधन नोडल पदाधिकारी का चयन किया गया है। नोडल पदाधिकारी का प्रशिक्षण निरंतर अनुमुखीकरण किया जाता है। रोड मैप के बेहतर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभागों के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है। माह जून 16 में आपदा विभाग द्वारा एशियन डिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन सेंटर ADPCI थाईलैंड बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत रोड मैप क्रियान्वयन में ADPC के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
माह जुलाई 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत इसके द्वारा बिहार राज्य पर बहु आपदा जोखिम आकलन, जिससे कृषि एवं स्वास्थ्य प्रत्यक्ष पर विशेष फोकस रहेगा, आपदा प्रबंधन हेतु DSS डिजास्टर सपोर्टेड सिस्टम का विकसित करने के लिए आपातकालीन संचालन केंद्रों पर सुदृढ़ीकरण तकनीकी सहयोग का प्रदान किया जाएगा एवं राज्य के अधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम 5 के प्रावधान के आलोक में आपदाओं की रोकथाम, शमन और प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा राज्य आपदा योजना तैयार कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन DDMP आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आलोक में आपदा से समुचित प्रबंधन हेतु जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाना है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। रोड मैप क्रियान्वयन हेतु आपदा प्रबंधन के कार्यालय आदेश संख्या 2211 आपा दिनांक 30/5/16 को रोड मैप इंटीग्रेशन सपोर्टेड ऑफ यूनिट RISU का गठन किया गया है। इसके विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तकनीकी दिया जाता है। राज्य स्तर पर सभी संबंधित विभागों में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी का चयन किया गया है। नोडल पदाधिकारी का प्रशिक्षण एवं निरंतर उन्मुखी किया गया है। रोड मैप बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है। माह जून 16 में आपदा प्रबंधन विभाग एशियन डिजास्टर प्रोटेक्शन सेंटर ADPC थाईलैंड बैंकॉक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत रोड मैप की जरूरत में आप मंत्री का जवाब होने दीजिए। मंत्री का जवाब आपके विषय पर आएंगे, मंत्री का जवाब होने दीजिए। अनुसंधान ISRO के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत ISRO द्वारा बिहार राज्य का बहु आपदा जोखिम आकलन, जिसमें कृषि एवं स्वास्थ्य प्रत्यक्ष में विशेष फोकस होगा, आपदा प्रबंधन हेतु DSS के विकसित करने के लिए मंत्री का जवाब हो जाने दीजिए। के शुद्धिकरण में तकनीकी सहयोग का प्रदान किया जाएगा एवं राज्य अधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन योजना SDMP आपदा प्रबंधन अधिनियम 2000 प्रावधान के आलोक में आपदाओं की रोकथाम, शमन और प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के आलोक में आपदा के समुचित प्रबंधन हेतु सभी जिलों में आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण जाना है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों के लिए बहुत लंबा जवाब है। योजना तैयार कराया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। माननीय सदस्यगण, कोई भी विषय कहने के लिए पहले स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर जाएं। आप अपने स्थान पर नहीं, देखिए ललित यादव जी पहले अपने स्थान पर बैठाइए। सभी लोग जाइए अपने स्थान पर, बात सुनिए। आप जाइए अपने स्थान पर। नेता प्रतिपक्ष या जिन आप स्थान पर जाइए। अल्प सूची तब समाप्त हुआ, आप स्थान पर जाइए। हाँ अध्यक्ष, आप स्थान पर जाइए। एक बार नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सब बैठ जाइए। सुन ले, स्थान पर जाइए, स्थान पर बैठा दीजिए। बैठा दीजिए, स्थान पर बैठा करके सुन। बात सुन ले, पहले बात सुन लिया जाए। हम ये कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप सब लोग बैठ जाइए अपने। हम लोग सब लोग यहाँ जनता के सवाल को लेकर के खड़े हैं, और जब सवाल का कोई उत्तर ही नहीं देना है, सरकार गंभीर ही नहीं है, और सरकार के मंत्री आसन को बार बार गाइड करते रहेंगे, कोई मंत्री आसन को गाइड नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं है महोदय। ये तो मंत्रियों को पता ही है महोदय।
जो मंत्री हैं उनको आप बताइए। माननीय नेता अगर प्रतिपक्ष, कोई गंभीरता नहीं रहेगी तो हम लोगों का रहने का क्या मतलब है सदन का? हम लोग सब लोग बहुत करते हैं महोदय। नहीं, चलिए अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री विनय बिहारी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से विभागीय ज्ञापन संख्या 501 8/3/2021 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन अप्राप्त है। नंबर 2 अस्वीकारात्मक है। नंबर 3 माइक पर बोले, माइक पर। नंबर 3 पश्चिमी चंपारण जिला के प्रखंड जोगापट्टी स्थित मछेंद्रनाथ आश्रम पर्यटन रोड मैप प्रारूप की सूची में शामिल है। जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु का आश्रम रहा है और मैं अपने पूरक सवाल के उत्तर में यही जानना चाहता हूं कि समय सीमा बता। निधि की उपलब्धता 2 साल पहले भी प्रश्न आया था, ऐसे ही चलता रहेगा तो नहीं चलेगा। हमें समय सीमा बताएं कि उस तालाब का सौंदर्यीकरण कब पर्यटन विभाग करेगी। समय सीमा क्या प्राप्त हो जाता है तो हम सीमा बता दें। चलिए, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री देवेश कांत सिंह, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन। दिनांक अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गंडक नदी पर निर्मित सारण तटबंध टूटने से सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज में 8 पंचायत पूर्ण रूपेण तथा 3 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पंचायत अनुसरण समिति अनुमोदन के पश्चात बाढ़ में प्रभावित कुल 21,241 परिवार के मुखिया के खाते में आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अनुग्रहित राहत जीआर का भुगतान किया जा चुका है। अनुग्रहित राहत जीआर भुगतान हेतु कोई भी योग्य परिवार शेष नहीं है। माननीय मंत्री, यह सूचना आपको गलत दी गई है कि सभी पेमेंट कर दिए गए। पहला चीज तो सारे पेमेंट नहीं